हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे डेल्टा कनेक्शन। तो देखो आपको फेजर डायग्राम्स का अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मोस्टली फेजर डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपको एक बार फेजर डायग्राम समझ के कैसे ड्रॉ होता है ये तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे स्टार डेल्टा के। तो चलिए आज डेल्टा कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये मैंने आपको जब स्टार कनेक्शन पढ़ाया था तो कुछ बेसिक्स कंडीशंस बताई थी, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए चाहे आप स्टार पढ़ रहे हो या डेल्टा पढ़ रहे हो। देखो जो भी बैलेंस सिस्टम होता है उसकी जो कंडीशंस है बैलेंस होने की वो क्या क्या रहती है वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो देखो एक ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसलिए, ठीक है। 120 डिग्री फेज डिफरेंस होना चाहिए। और जो मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है, जैसे फेज करंट का मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा, वैसे लाइन वोल्टेज का सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो चलिए स्टार्ट करते हैं डेल्टा कनेक्शन। अब देखो डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप में डेल्टा बन रखा होता है, ठीक है। ये एक डेल्टा बन रखा है। अब देखो ये आपका हो गया आर फेज, ये आपका हो गया वाई फेज, एंड ये आपका हो गया बी फेज। क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये क्या होगा, वी आर वाई वोल्टेज, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था किसी भी दो फेज के बीच का वोल्टेज हो वो हमेशा लाइन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक तो चीज़ पता चल गई कि वी आर वाई आपका क्या है, एक लाइन वोल्टेज है। मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा ये वाई फेज और बी फेज के बीच में, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक और फेज होगा आपका आर फेज और बी फेज के बीच में, तो वी आर बी। क्लियर है। तो देखो अब ये क्या है आपका एक, ये एक सिंगल फेज है, ठीक है। ये एक सिंगल फेज है, ये एक सिंगल फेज है, ठीक है। तो देखो इसका इम्पेडेंस लेट से लिख लेते हैं हम जेड और पाई, तभी जेड पाई, बिकॉज देखो बैलेंस सिस्टम हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो बैलेंस में आपका इम्पेडेंस हर फेज का सेम रहता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, यानी ये जो फेज है इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या कहलाता है आपका फेज वोल्टेज, ठीक है। तो सिंस ये आर फेज से कनेक्टेड है तो इसको आप लिख सकते हो वी आर, यानी वी आर आपका हो गया फेज वोल्टेज। मतलब ये आपका हो जाएगा वी वाई, ये आपका हो जाएगा वी पी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो वी आर वाई और ये जो वी आर दोनों देखो एकदम सिमिलरली, पूरी जो वी आर वाली ये सप्लाई है ये पूरी एक सिंगल फेज के अक्रॉस जा रही है इसके अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो वी आर वाई है वो वी आर के इक्वल है, ठीक है। देखो देयर फॉर वी आर वाई इक्वल है वी आर के, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा कनेक्शन में आपका जो लाइन वोल्टेज है वो इक्वल होता है फेज वोल्टेज के, ठीक है। पहला रिलेशन आपको एक मिल गया इंपॉर्टेंट। अब देखो दूसरे रिलेशन पे आओ। अब देखो ये आर फेज है, ठीक है, ये बी और ये वाई। देखो आर फेज की वजह से आर फेज में कुछ करंट फ्लो होगा, ये आर फेज में चलो करंट मान लेते हैं आई आर, ठीक है। सिमिलरली आई बी फेज की वजह से आई बी वाले फेज में कुछ फ्लो होगा, ये आपका हो गया आई बी। वाई फेज में वाई फेज का करंट फ्लो होगा, ये आपका हो गया आई वाई, ठीक है। अब देखो ये जो एक पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करो के लगाओ। अब के आप जब लगाओगे तो लेट्स से मैं इनकमिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने इनकमिंग डायरेक्शन ली, मेरे को ये करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, देखो आई आर जा रहा है और ये आई बी आ रहा है। के लगाओगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, यानी समेशन ऑफ इनकमिंग इक्वल टू समेशन ऑफ आउट गोइंग। तो इनकमिंग क्या आई बी प्लस यहाँ पे जो भी करंट है, ठीक है, इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आई आर माइनस आई बी, ठीक है। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो आई आर बी, ठीक है। जैसे देखो आपके पास अगर जैसे वोल्टेज है वी ए बी है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हो वी ए माइनस वी बी। तो वैसे ही आपके पास अगर आई आर माइनस आई बी है तो इसको आप लिखोगे आई आर बी। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो आपको लिखना है तो देखो अगर यहाँ पे आप लिखते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी देखो इनकमिंग करंट है उसका एडिशन, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इनकमिंग यहाँ पे आई आर है और यहाँ पे जो भी करंट होगा, ठीक है, के अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आई वाई माइनस आई आर। दूसरे टर्म में लिख सकते हो आई वाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आपका हो जाएगा आई आई बी माइनस आई वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई बी आर। तो आपसे देखो एक, ठीक है, पहला रिलेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। जब दूसरे की बात करते हो यानी कि अगर आपको
आई आर बी निकालना है, ठीक है। यानी आई आर बी लाइन करंट है और दो फेज के बीच का करंट है, ठीक है। ये निकालना है आपको। आप निकालोगे, आई आर लोगे, ठीक है, उसमें से माइनस कर दोगे आई बी। क्लियर है? तो अगर आपको निकालना है आई वाई आर, के लिए क्या करोगे, आई वाई लोगे एंड उसमें से माइनस कर दोगे आई आर। क्लियर है? तो ये देखो जो लास्ट वाला है आई बी वाई, अगर बी वाई आपको निकालना है तो आप करोगे आई बी माइनस आई वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाले सारे लाइन करंट है और ये सारे फेज करंट है। अब हमें रिलेशन चाहिए लाइन करंट और फेज करंट के बीच में, ठीक है। वो आपका होगा फेजर डायग्राम से निकलेगा, ठीक है। तो देखो इसका एक बार फेजर डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो एक सिंपल एक फेजर डायग्राम ले लिया। देखो ये आपका मान लीजिए करंट है आई आर, ठीक है। ये आपका हो गया करंट आई बी, ये आपका करंट हो गया आई आर, हो गया वाई, हो गया और बी हो गया, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। एंगल कितने डिग्री होगा ये, 120 डिग्री सबके बीच में। ये एंगल आपका हो गया 120 डिग्री, ये भी आपका 120 डिग्री, ठीक है। देखो कोई भी एक लाइन करंट ले लो, ऐसे देखो मैंने ले लिया आई आर बी, ठीक है। ये वैल्यू क्या आती है, ये आपकी होती है आई आर बी की वैल्यू, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, आई आर बी चाहिए। उसके लिए पहले मेरे को क्या चाहिएगा, पहले ये देखो माइनस का आई बी चाहिएगा मेरे को, ठीक है। बट मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्लस का आई बी है। तो इसका अगर माइनस का चाहिए तो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये लो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये हो गया मेरा माइनस का आई बी। अब एंगल कैसे स्प्लिट होगा, ये इतना एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री एंड आपका ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ये रहा आपका आई आर, ये रहा माइनस का आई बी, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या देगा, आई आर बी। तो ये आपका हो गया आई आर बी, सिंपल रिजल्टेंट आपने निकाल दिया, ठीक है। ये आपका हो गया आई आर बी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये क्या बना है, एक पैरेललोग्राम बना है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, आई आर वाई, सॉरी आर बी, ठीक है। अभी फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, पहले आप आई आर का स्क्वायर करोगे, ठीक है। फिर आप करोगे आई बी का स्क्वायर प्लस 2 आई आर आई वाई सॉरी आई बी कॉस, एंगल कितना ये वाला एंगल, ठीक है, 60 डिग्री। हो गया 60 डिग्री एंड ये टर्म आपकी आएगी रूट में, ये कंप्लीट रूट में ले लिया आपने। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो सिस्टम में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी पहली स्लाइड, ठीक है, बैलेंस कंडीशन बता रहा था ना अभी। देखो जो बैलेंसिंग कंडीशन होती है, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका फेज वोल्टेज होता है, आर फेज का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है फाइव फेज के करंट के इक्वल, का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है बी फेज के करंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल। इन सबको आप लिख सकते हो फेज करंट आई फेज, ठीक है। तो देखो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई आर बी, ये आपका हो जाएगा देखो कल आई फेज का स्क्वायर, ठीक है, और ये भी आई फेज का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 2 टाइम्स प्लस ये हो जाएगा आपका 2 आई फेज का स्क्वायर, और 60 आपका होता है 1/2, ये आपका हो गया 1/2, ठीक है। एंड ये टर्म आपकी रूट में, देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल आ गया 3 आई फेज स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये क्या आर बी यानी आर फेज और बी फेज के बीच का करंट, ये करंट क्या रहेगा, लाइन करंट, ये हो गया आई एल। यहाँ पे देख लो ये कितना हो जाएगा, √3 आई फेज, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल रिलेशन निकल गया आपका कि लाइन करंट √3 टाइम्स होता है फेज करंट के। क्लियर है? यहाँ पे ये अगर कंफ्यूज है आपको तो मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज देखो जैसे ये वाली कंडीशन होती है ना फेज वाली, वैसे लाइन करंट की भी कंडीशन रहती है कि अगर आपके पास देखो आर बी है जैसे लाइन करंट, या फिर आपके पास आई आई बी है, या फिर आपके पास आई आर, ठीक है। ये सब क्या लाइन करंट है किसी भी दो फेज के बीच में, इनका मैग्नीट्यूड जो रहता है ना वो सेम रहता है, ठीक है। ये भी एक बैलेंस कंडीशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट लाइन करंट लिख लिया, ये आपको रिलेशन मिल गया। ये तो सिंपल मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब मेरे को ये भी तो रखना पड़ेगा कि एंगल में क्या रहेगा। अब ये देखो ये आपका कौन सा करंट है,
फेज करंट, ठीक है। ये आपका कौन सा करंट है? लाइन करंट। एंगल कितना है इनके बीच में देखो, 30 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि फेज करंट से 30 डिग्री पीछे की तरफ है लाइन करंट आपका, ठीक है ना। देख लो, आई आर बी पीछे की तरफ है 30 डिग्री इससे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये रिलेशन लिखते हो, यहाँ से आपको आई आर क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ एंगल भी लिख रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपका देखो मैग्नीट्यूड हो गया। रही बात एंगल की, देखो किसके लिए लिख रहे हो, लाइन करंट के लिए। लाइन करंट आपका क्या है, 30 डिग्री से पीछे है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा आपको एंगल भी पता रहना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में आपको बहुत बार ऐसा सिंपल एंगल पूछ लेते हैं कि लाइन करंट और फेज करंट के बीच में एंगल कितना रहता है इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन या फिर कोई भी स्टार कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो आपके देखो स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों हो गए। बची क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, उसके लिए मैंने ऑलरेडी जेबी गुप्ता के जो सॉल्यूशंस है स्टार डेल्टा वाले कनेक्शन के, वो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।